प्रेज द लॉर्ड। लगन मनीस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रही। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को मिले। प्रभु यीशु के अनुग्रह से हम आज एक नई कहानी लेकर आए हैं। कहानी शुरू करने से पहले जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज की ये कहानी अब्राहम के विश्वास और उसकी परीक्षा पर आधारित है, जिसे देखकर हमें परमेश्वर का अनुग्रह और अपना विश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी। क्योंकि अब्राहम के विषय लिखा है, विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। न केवल उसी के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। हम धर्मी ठहरेंगे। आमीन। मूसा के अतिरिक्त पुराने नियम में पाए जाने वाले व्यक्ति। अब्राहम का नए नियम में किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक उल्लेख किया गया है। बाइबल में अब्राहम को परमेश्वर के मित्र के रूप में कहा गया है। यह पदवी पवित्र शास्त्र में किसी और के लिए उपयोग नहीं की गई। अभी तक की सभी पीढ़ियों में विश्वासियों को अब्राहम की संतान कहा गया है। यद्यपि हम अब्राहम के अंतिम जीवन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उसके जन्म और शुरुआत के जीवन के बारे में हमें बहुत ही कम पता है। जब हम पहली बार अब्राहम से मिलते हैं, तो वह पहले से ही 75 वर्ष की आयु का हो चुका होता है। अब्राहम के विश्वास के जीवन का एक और उदाहरण उसके पुत्र इसहाक के जन्म में देखा जाता है। अब्राहम और सारा निसंतान थे। सारा उसकी पत्नी का नाम है। तो भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि अब्राहम का एक पुत्र होगा। यह पुत्र अब्राहम की उस विशाल समृद्धि का उत्तराधिकारी होगा, जिसकी प्राप्ति के लिए परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया था। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उस प्रतिज्ञा का उत्तराधिकारी होगा और शेत की धर्मी वंशावली को आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर ने उत्पत्ति 17 अध्याय में अब्राहम से की हुई अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहराया। और पवित्र शास्त्र बाइबल में उत्पत्ति की किताब 21 और 22 अध्याय के अनुसार परमेश्वर ने सारा पर ध्यान दिया, ठीक जैसे उसने कहा था, और परमेश्वर ने सारा की खातिर वही किया जिसका उसने वादा किया था। इसलिए सारा गर्भवती हुई और उसने ठहराए समय पर अब्राहम के बुढ़ापे में उसे एक बेटा दिया, ठीक जैसे परमेश्वर ने वादा किया था। अब्राहम ने अपने इस बेटे का नाम इसहाक रखा, जिसे सारा ने जन्म दिया। इसहाक जब 8 दिन का हुआ तो अब्राहम ने उसका खतना किया, ठीक जैसे परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। इसहाक के जन्म के वक्त अब्राहम 100 साल का था। सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे हंसते मुस्कुराते जीने की वजह दी है। अब मेरे बारे में जो कोई सुनेगा, उसके चेहरे पर भी हंसी खिल उठेगी। आमीन। हालेलुया। इसहाक बड़ा होने लगा। जब उसका दूध छुड़ाने का दिन आया तो अब्राहम ने एक बड़ी दावत रखी। आमीन। हालेलुया। इसके कुछ समय बाद सच्चे परमेश्वर ने अब्राहम को परखा। उसने अब्राहम को पुकारा, अब्राहम, हे अब्राहम। उसने जवाब दिया, हाँ प्रभु। परमेश्वर ने कहा, क्या तू मेरी एक आज्ञा मानेगा? अपने इकलौते बेटे इसहाक को लेकर, जिससे तू बेहद प्यार करता है, और सफर करके मोरिया देश जा। वहाँ एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा, इसहाक की होम बलि चढ़ा। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अब्राहम ने वैसा ही किया जैसे उसे कहा गया था। अगले ही दिन अब्राहम सुबह सुबह उठा और उसने अपने गधे पर काठी कसी। उसने अपने बेटे इसहाक के साथ साथ 2 सेवकों को लिया। अब्राहम ने होम बलि के लिए लकड़ियां चीरी।
और फिर वे सब उस जगह के लिए निकल पड़े जो सच्चे परमेश्वर ने उसे बताई थी। सफर के तीसरे दिन अब्राहम को दूर से वह जगह दिखने लगी जहां उसे जाना था। तब उसने अपने सेवकों से कहा, तुम दोनों यहीं गधे के पास रुको, मैं और लड़का वहां जाकर परमेश्वर की उपासना करके आते हैं। अब्राहम ने होम बलि की लकड़ियां ली और अपने बेटे इसहाक के कंधे पर रखी। फिर अब्राहम ने आग और छुरा लिया और वे दोनों साथ चलते गए। रास्ते में इसहाक ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता। अब्राहम बोला, हाँ बेटा। इसहाक ने कहा, आग और लकड़ी तो हम ले आए हैं, मगर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? तब अब्राहम ने उससे कहा, हे मेरे बेटे, होम बलि के लिए भेड़ का इंतजाम परमेश्वर खुद करेगा। और वे दोनों साथ चलते गए। चलते चलते वे उस जगह पहुंचे जो सच्चे परमेश्वर ने अब्राहम को बताई थी। वहां अब्राहम ने एक वेदी बनाई और उस पर लकड़ियां बिछाईं। फिर उसने अपने बेटे इसहाक के हाथ पैर बांध दिए और फिर उसे वेदी पर लिटा दिया। फिर अब्राहम ने अपने बेटे को मारने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठाया, मगर तभी स्वर्ग से यहोवा के स्वर्गदूत ने उसे आवाज दी, अब्राहम, हे अब्राहम। तब अब्राहम बोला, हाँ प्रभु। स्वर्गदूत ने उससे कहा, लड़के को मत मार, उसे कुछ मत कर। अब मैं जान गया हूँ कि तू सचमुच परमेश्वर का डर मानने वाला इंसान है, क्योंकि तू अपने इकलौते बेटे तक को मुझे देने से पीछे नहीं हटा। फिर अब्राहम ने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक मेढ़ा है, जिसके सींग घनी झाड़ियों में फंसे हुए हैं। अब्राहम उस मेढ़े को पकड़ लाया और उसने अपने बेटे की जगह उसकी होम बलि चढ़ाई। अब्राहम ने उस जगह का नाम यहोवा यिरे रखा, जिसका अर्थ है, यहोवा के पहाड़ पर इंतजाम हो जाएगा। यहोवा के स्वर्गदूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को आवाज दी और कहा, यहोवा कहता है, तू अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे को भी देने से पीछे नहीं हटा। तेरे इस काम की वजह से मैं अपनी शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं तुझे जरूर आशीष दूंगा और तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि वह आसमान के तारों और समुंदर किनारे की बालू के किनकों जैसा अनगिनत हो जाएगा। और तेरा वंश अपने दुश्मनों के शहरों को अपने अधिकार में कर लेगा। और तेरे वंश के जरिए धरती की सभी जातियां आशीष पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा मानी है। इसके बाद अब्राहम अपने सेवकों के पास आया और फिर वे सब बेरशेबा लौट गए। और अब्राहम बेरशेबा में ही रहा। कुछ समय बाद अब्राहम को यह खबर मिली, तेरे भाई नाहोर को भी उसकी पत्नी मिल्का से बेटे हुए हैं। तो आप इस कहानी से अगले भाग को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर देखें कि कैसे इसहाक और रिबका की शादी कैसे होती। बाइबल कहती है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमियो 10 का 10 वचन। हम मानते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है और विश्वास के द्वारा हमें धर्मी बना दिया है। इसके अलावा हम मानते हैं कि अगर किसी को एक बार बचाया जाता है, तो हम हमेशा के लिए बचा लिए जाते हैं, अगर हम विश्वास में प्रभु के साथ और वचनों में खड़े रहेंगे। इस प्रकार से इस कहानी में अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा में विश्वास किया और यह विश्वास उसके लेखे में धार्मिकता गिना गया है और हम भी मसीह में धर्मी ठहरे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस कहानी से आशीषित करे। आगे की नई नई कहानियों और वचनों को सुनने व देखने के लिए आप जुड़े रहे लगन मनीस्ट्री यूट्यूब, बाइबल हिंदी स्टोरी और वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन।
सबको जय मसीह की।